Firmware Tech Classes. पॉलिनोमियल के या बहुपद से रिलेटेड हमने कांस्टेंट के बारे में पढ़ चुके हैं और वेरिएबल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद हम तीसरा जो इसका मेन जो टर्मिनोलॉजी है, इसकी शब्दावली तीसरी जो है वो क्या होगा, टर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूटिलाइज होने वाला, इस जो पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला जो हमारा वर्ड है वो क्या है, टर्म, या ये शब्दावली का सबसे ज्यादा हम प्रयोग करते हैं। और इसको कैसे समझेंगे वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली जो टर्म होता है, टर्म जो होगा, ठीक है। अब ये टर्म क्या है, तो टर्म को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, पद कहा जाएगा। टर्म को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, पद, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना, ध्यान से इसको समझना, क्योंकि ये क्या होगा, जब तक ये चीज समझ नहीं आएगा तो हम कोई भी कैलकुलेशंस या कोई भी मैथमेटिक जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो टर्म जो वर्ड होता है इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, टर्म को हिंदी में बोलेंगे हम पद। क्या बोलेंगे हम, पद, ठीक है। तो इसकी हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये जो टर्म है, टर्म को बेसिकली हमने दो भागों में हम बांट के पढ़ेंगे इसको, ठीक है। टर्म को जो है वो क्या होगा, ये इसके दो भाग होते हैं, ठीक है। टर्म के कितने भाग होंगे, तो इसके जो होंगे वो कितने भाग होंगे, तो दो पार्ट्स में। टर्म को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, तो दो भाग में बांटा गया है, और मैं उसकी कंडीशंस को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो टर्म होगा इसको कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में, ठीक है। इसको कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग। पहला जो भाग होगा, ठीक है, ये जो टर्म है, टर्म में दो भाग जो है आपस में कौन से साइन के साथ कनेक्ट रहते हैं वो चीज आपको बता रहा हूं। तो ये जो टर्म का जो पार्ट होता है, ठीक है, ये आपस में मल्टीपल साइन के साथ, ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पे जो दो भाग में इसको हमने क्या कर दिए, बांट दिए वहां पे, ठीक है। ये जो पहला भाग है और ये दूसरा भाग है, ठीक है। और ये क्या होगा, मल्टीपल साइन के साथ ये क्या होंगे, जो टर्म होता है ये दो भागों में बटा हुआ रहता है, और ये दोनों भाग जो है आपस में मल्टीपल साइन के साथ कनेक्ट होते हैं, गुणा के रूप में कनेक्ट होते हैं। मल्टीपल साइन है ये, कौन सा साइन है ये मल्टीपल साइन है, और ये मल्टीपल साइन के रूप में ये क्या होंगे, आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इसका जो पार्ट होता है, ठीक है, इसका जो क्या होगा, ये फर्स्ट क्या होगा, पार्ट होगा। ये पहला जो पार्ट है, भाग, ये पहला जो भाग होगा, और ये सेकेंड भाग होगा, ठीक है, सेकेंड पार्ट, इसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंड पार्ट। अब ये जो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, कितने भाग में हमने इसको टर्म को दो भागों में डिवाइड कर दिए, ठीक है। और दो भागों में जब दोनों पार्ट्स या दो पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे तो ये कौन से साइन के साथ, मल्टीपल साइन के साथ कनेक्ट होंगे। कौन से साइन के साथ कनेक्ट होंगे, ध्यान से देखना, मल्टीपल साइन के साथ कनेक्ट होंगे। अब जो पहला जो पार्ट है वो क्या होगा, तो ये जो पहला जो भाग होगा, इसका जो पहला जो भाग होगा वो रियल नंबर का भाग होगा। किसका भाग होगा, ये रियल नंबर का। अब रियल नंबर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो ये पहला जो भाग होगा वो किसका होगा, तो ये रियल नंबर का होगा। कौन से नंबर का होगा बेटा, रियल नंबर का भाग होगा, ठीक है। ये कौन से नंबर का भाग होगा, तो ये होगा रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक नंबर, ठीक है। रियल नंबर जो होता है, हम मैथमेटिक्स में रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक नंबर या वास्तविक संख्या कहा जाता है, ठीक है। और ये जो दूसरा भाग होता है, ठीक है, ये जो दूसरा भाग होगा ये कौन से, तो ये क्या, वेरिएबल, ये किसका होगा, तो ये वेरिएबल का पार्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया हूं कि जो टर्म है, टर्म को दो भाग में डिवाइड करेंगे, एक रियल नंबर का पार्ट होगा और एक क्या होगा, वेरिएबल का पार्ट होगा। इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। एक क्या होगा, वेरिएबल नंबर का पार्ट होगा, ठीक है, वेरिएबल नंबर का पार्ट होगा, ठीक है। रियल मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको वास्तविक संख्या, क्या बोलेंगे हम, इसको वास्तविक संख्या, क्या बोलेंगे, इसको वास्तविक संख्या बोला जाता है रियल नंबर को, ठीक है। और जो वेरिएबल नंबर को आपको मतलब ये कि ये जिस वर्ड का इसके पहले मैंने डिफाइन करके बताया था कि वेरिएबल मतलब होता है परिवर्तित मान, ठीक है। एक रियल मान होता है और एक होता है क्या, अस्थिर मान या परिवर्तित मान, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, परिवर्तित मान, ठीक है।
तो कुल मिला के जो टर्म है, टर्म को दो भागों में हमने ब्रेक करके बता रहे हैं, ठीक है। टर्म को, यह पद है, कोई भी पद है, ठीक है। पॉलिनोमियल में सबसे जो इंपॉर्टेंट जो है वो टर्म होता है, और ये टर्म मतलब हिंदी में बोलेंगे पद। और इसको कितने भागों में डिवाइड कर दिए हमने, दो भागों में डिवाइड कर दिए हैं। और दोनों जो भाग होते हैं वो कौन से साइन के साथ कनेक्ट होते हैं, तो ये गुणा के रूप में कनेक्ट होते हैं, मल्टीपल साइन के रूप में कनेक्ट हो गए। पहला जो भाग होगा वो रियल नंबर का भाग होगा, ठीक है। पहला जो भाग होगा वो किसका होगा, तो रियल नंबर, ठीक है। ये किसका होगा, तो रियल नंबर का भाग होगा। दूसरा जो भाग होगा इसका वेरिएबल नंबर का भाग होगा, ठीक है। ये किस नंबर का भाग होगा, ये वेरिएबल नंबर का पार्ट होगा। अब यहां पे रियल नंबर का पार्ट और वेरिएबल नंबर, दो प्रकार के नंबर हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक रियल नंबर होगा और एक वेरिएबल नंबर होगा। अब ये रियल नंबर होते क्या है, ठीक है। जनरली हम क्या होता है, इस मतलब ये कि जो मैथ मतलब स्टार्ट करते हैं तो ये क्या आपको जो नंबर सिस्टम पढ़ना होता है, क्या नंबर सिस्टम, ठीक है। और नंबर सिस्टम मेनली क्या होता है, जो संख्या पद्धति है उसको तीन भागों में क्लासिफाई करेंगे हम। कितने भागों में क्लासिफाई करेंगे, कोई भी जो नंबर सिस्टम है उसको तीन भागों में हम क्लासिफाई करके स्टडी करते हैं। कितने भागों में क्लासिफाई करके स्टडी करते हैं, तीन भागों में क्लासिफाई करते हैं। किसको, नंबर जो सिस्टम होता है, ठीक है। ये जो नंबर सिस्टम होता है, एक एक चीज बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। नंबर जो सिस्टम है, कोई भी नंबर सिस्टम है, वो नंबर सिस्टम को हम तीन पार्ट में या तीन भागों में क्या है, क्लासिफाई करते हैं। कितने भागों में क्लासिफाई करेंगे हम, मेनली तीन भागों में क्लासिफाई करेंगे या वर्गीकृत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब वर्गीकृत करेंगे जो नंबर सिस्टम, पूरी संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम का मतलब होता है पूरी की पूरी संख्या पद्धति। मतलब ये कि संख्या को ऐसी पद्धति या ऐसा मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें संख्या को किस टाइप से बोला जाता है और किस टाइप से रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम। या उसको रखने का तरीका या उसको बोलने का तरीका, उसको मतलब ये कि रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसे ही क्या बोला जाता है, नंबर सिस्टम। और ये जो रियल नंबर है वो नंबर सिस्टम का भाग होता है। किसका भाग होता है बेटा, ये रियल नंबर जो है कोई भी नंबर सिस्टम का भाग हो सकता है, ठीक है। अब ये जो नंबर सिस्टम होता है मेनली क्या होता है, ये रियल नंबर कहां से मतलब निकल के आता है, ठीक है। ये चीज बताऊंगा। वेरिएबल नंबर ये चीज हमने पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल नंबर क्या है, लेकिन मेन जो है यहाँ पे रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर का जो पार्ट होता है, क्योंकि टर्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो एक रियल नंबर का पार्ट होता है और एक वेरिएबल नंबर का पार्ट होता है, ठीक है। तो रियल नंबर का जो पार्ट होता है वो कहां से मतलब निकल के आता है, तो रियल नंबर का जो पार्ट होता है वो नंबर सिस्टम, मेरे जो नंबर सिस्टम से निकल के आता है। कहां से निकल के आता है, नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति से निकल के आता है। तो नंबर सिस्टम को मेनली कितने, जो संख्या पद्धति को मेनली तीन भागों में क्लासिफाई करके हम स्टडी करते हैं। कितने भागों में क्लासिफाई करके स्टडी करते हैं, तीन भागों में क्लासिफाई करके स्टडी करते हैं। पहला जो होता है वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर ऐसा नंबर होता है जो आपको लाइव या आपको डायरेक्टली आपकी जो आंखों से देख सकते हो, ऐसा नंबर जो हम किसी हमारी आंखों से डायरेक्ट दिखाई देता हो, इनडायरेक्टली की बात नहीं कर रहे हैं हम, डायरेक्ट दिखाई देता हो, ऐसा नंबर को बोलेंगे हम रियल नंबर कहा जाता है। जैसे 1 2 3 ये नंबर हमने अगर मान लो लिख दिए कहीं पे, ठीक है, तो वो दिखाई तो देंगे, दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो जो आपकी जो आंखों से डायरेक्टली दिखाई देता है ऐसा नंबर, उसे बोलेंगे रियल नंबर बोलेंगे। कौन सा नंबर बोलेंगे हम, रियल या वास्तविक संख्या। रियल मतलब वास्तविक होता है, तो ये रियल नंबर कहलाता है। क्योंकि इसको जनरली तीन मतलब नंबर सिस्टम को तीन भागों में क्लासिफाई करेंगे। तो पहला जो है रियल नंबर होता है, दूसरा होता है जो हमको दिखाई नहीं देगा, ऐसा नंबर जो हमको कभी दिखाई नहीं देता, ठीक है। ऐसा नंबर मात्र एज्यूम किया जाता है, मात्र महसूस कर सकते हैं बस, ठीक है। तो ऐसे भी नंबर होते हैं जिसको महसूस करते हैं और वो कभी देख नहीं सकते, ठीक है। तो वैसे नंबरों को क्या बोला जाता है, इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। ऐसे नंबरों को क्या बोला जाता है, इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, ठीक है। समझ आ गया ना। रियल नंबर मतलब ये कि नंबर सिस्टम को तीन भागों में हम क्लासिफाई करके स्टडी करते हैं। पहला जो है वो रियल नंबर होता है, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है, दूसरा
इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक जो होता है रियल नंबर जो हमको दिखाई देते हैं, ठीक है, और जो इमेजिनरी जो नंबर है वो हमको दिखाई नहीं देते। और तीसरा जो नंबर है होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तीसरा जो नंबर होता है वो कौन सा नंबर होता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो कुल मिलाकर जो होता है नंबर सिस्टम को 3 भागों में क्लासिफाई जब करते हैं तो वहीं से निकल के ये रियल नंबर आता है। और रियल नंबर के बहुत सारे टाइप होते हैं, मैं शॉर्टकट में आपको बस बताऊंगा, बस शॉर्ट में बताऊंगा बस, क्योंकि क्या होता है जो जो हमको मतलब जिस जिस चीज की जरूरत होती है वहीं से हम डायरेक्ट निकाल के लाएंगे और उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, जिसकी शब्द की अगर मान लो जहां भी यूटिलाइज होता है सीधा वहां से निकाले और निकाल के सीधा रख दिए, हमने पुट कर दिए। ठीक है, तो हमने ये जो रियल नंबर है कहां से निकाल के लाए हैं? तो ये क्या है? नंबर सिस्टम से निकाल के लाए हैं। कहां से निकाल के लाए हैं? ये नंबर सिस्टम से निकाल के लाए हैं। और नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं, बेसिक जो पढ़ते हैं ये मतलब ये कि 8वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की क्लासों से में ये सारी चीज पढ़ा जाता है। ठीक है, जो कि कंपटीशन एग्जाम में इनसे रिलेटेड, क्योंकि बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमको ये चीज स्टडी करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम को बेसिकली कितने 3 भागों में जब वर्गीकृत करते हैं, ये क्लासिफाई करते हैं, तो ये रियल नंबर होता है, दूसरा इमेजिनरी नंबर होता है, और जो तीसरा होता है वो कौन सा? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब रियल नंबर को थोड़ा थोड़ा मैं स्टडी मतलब ये कि नॉर्मली आपको बता दे रहा हूं कि ये शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं आपको। ठीक है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म, अभी ये टर्म को समझने से पहले ये सारी चीज हमको पता होना चाहिए कि रियल नंबर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, पूरी डिटेल में बाद में एक क्लास में ही उसकी स्टडी करेंगे, लेकिन ये एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं कि रियल नंबर और इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे बनेंगे। तो रियल, जैसे कि मान लो ये आपकी कोई है, देखो हम अक्ष के माध्यम से, एक होता है वर्टिकल एक्सिस और एक होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है 2 डायमेंशनल, मतलब ये है कि द्विविमीय राशि, मतलब ये कि 2 विमा के अंदर हम किसी भी चीज को प्रेजेंट करने मतलब 2 विमा और उसके बाद तीसरी विमा भी आ जाती है, उसको 3D बोला जाता है। ठीक है, तो लेकिन हम 2D में देखते हैं तो 2 ही एक्सिस होती है। 2D में हम देखते हैं तो 2 अक्ष होती है, एक होती है एक्स अक्ष। ठीक है, एक कौन सी अक्ष होती है? एक्स अक्ष, और दूसरी जो होती है वो वाई अक्ष होती है। ये कौन सी अक्ष होती है? वाई अक्ष। मतलब ये है कि हम वाई अक्ष किसको बोलेंगे? वाई अक्ष ऐसी अक्ष होगी जैसे कि मान लो हम अपने जो ग्राउंड लेवल में जब हम खड़े रहते हैं या पृथ्वी के सापेक्ष हम लंबवत खड़े रहते हैं, यदि हम पृथ्वी के सापेक्ष लंबवत, पृथ्वी के लंबवत अगर मैं खड़ा हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि ये क्या होगा? ये मतलब ये कि वर्टिकल अक्ष कहलाएगी। ये कौन सी अक्ष कहलाएगी? ये वर्टिकल। यदि आप पृथ्वी के सापेक्ष, ठीक है, जैसे कि मान लो जब भी आप पृथ्वी के ऊपर अगर खड़ी स्ट्रेट कंडीशन में खड़े रहते हो, ठीक है, तो उस अक्ष को वाई अक्ष बोलेंगे और वाई अक्ष को ही वर्टिकल अक्ष कहा जाएगा। वर्टिकल अक्ष कहा जाएगा, एक्सिस कहा जाएगा, वर्टिकल एक्सिस कहा जाएगा। आया समझ? वर्टिकल एक्सिस क्या होता है ये आपको समझ आ गया होगा कि आप किसी भी मतलब ये कि भूमि, जिस भूमि पे या जहां पे भी रहते हो, आप अगर उसके लंबवत, भूमि के लंबवत आप खड़े रहते हो तो उसे वर्टिकल अक्ष कहा जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर हिंदी में बोलेंगे क्या? ऊर्ध्वाधर। क्या बोलेंगे हिंदी में? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर अक्ष बोला जाएगा। ठीक है, और एक्स अक्ष को क्या बोला जाएगा? यदि आप, जब आपको नींद आती है और नींद जैसी आती है तो आप बेड पे जाके सो जाते हो, मतलब ये है कि आप पृथ्वी के या ग्राउंड के पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हो। कैसे कनेक्ट हो जाते हो? पैरेलल में हो जाते हो, उसे पैरेलल मतलब होता है समांतर। तो जब पृथ्वी के सापेक्ष आप सो जाते हो, ठीक है, यदि मान लो आपको नींद आ जाती है तो आप सो जाते हो, तो सो जाते हो मतलब ये है कि आप पृथ्वी के सापेक्ष कैसे हो? तो समांतर कंडीशन में होगे। ठीक है, जब आप खड़े रहते हो तो लंबवत कहा जाएगा और लंबवत उसे ही बोलेंगे वर्टिकल एक्सिस बोलेंगे। आप खड़े रहेंगे, पृथ्वी के सापेक्ष आप खड़े रहेंगे तो उसे बोलेंगे वर्टिकल एक्सिस या ऊर्ध्वाधर अक्ष। और यदि आपको नींद आएगी और आप सो जाओगे, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा? वाई अक्ष। वाई अक्ष, इसको बोला जाएगा क्षैतिज अक्ष कहेंगे। कैसे? कौन सी अक्ष बोलेंगे? क्षैतिज अक्ष कहा जाएगा। ठीक है, आ गया समझ?
ठीक है। तो ये वर्टिकल अक्ष, क्षैतिज अक्ष, इसको बोलेंगे हॉरिजेंटल। क्या बोलेंगे हम इंग्लिश से बोलेंगे हॉरिजेंटल एक्सिस। क्या बोलेंगे हम? हॉरिजेंटल एक्सिस कहा जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आया हो कि अभी रियल नंबर और इनको रिप्रेजेंट, मतलब ये है कि रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को और कॉम्प्लेक्स नंबर को कहां, मतलब ये है कि इनको रिप्रेजेंट कहां किया जाता है, इनको प्रस्तुत कहां किया जाता है। तो वो चीज हमको मतलब ये है कि ये सीखना है। जब तक कि हम इनके बारे में, इनका यूटिलाइज या इनके एप्लीकेशंस नहीं सीखेंगे, तब तक कि हमको इसके बारे में स्थायी रूप से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी, जब तक कि आप उसके एप्लीकेशंस के बारे में सीख नहीं जाते। तो मेन बात है, कोई भी चीज पढ़ा जाता है, यदि आप मैथ पढ़ते हो या कोई भी चीज पढ़ते हो, तो उसके कहीं ना कहीं एप्लीकेशंस होते हैं, अनुप्रयोग होते हैं, और उस अनुप्रयोग के आधार पर हम अब उसको क्या होता है, याद रखना होता है। ठीक है, तो अब ये रियल नंबर को कभी भी याद रखना कि ये जो y अक्ष, x अक्ष दिख रही है, इस टाइप की जो अक्ष एक्सिस दिख रही है, हॉरिजेंटल या क्षैतिज अक्ष दिख रही है, इसी अक्ष में रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी नंबर पर पुट किया जाता है, ये इसी अक्ष में ही रखा जाता है। तो रियल नंबर ये जो है अक्ष कौन सी होगी? तो रियल नंबर की अक्ष होगी। ठीक है, ये जो वास्तविक अक्ष कहलाती है, वास्तविक जो आपको आंखों से, जो नंबर आपके आंखों से दिखाई देते हैं, ऐसे नंबर जो आपकी आंखों से दिखाई देते हैं, उसे रियल नंबर कहा जाता है। कौन से नंबर कहा जाता है? रियल नंबर कहा जाता है। और रियल नंबर जो होता है वो ये जो अक्ष है, वर्टिकल अक्ष या क्षैतिज अक्ष, कौन सी अक्ष में रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है? तो कौन सी अक्ष में रिप्रेजेंट करते हैं हम? तो इसको रियल एक्स अक्ष में। एक्स अक्ष कहां होती है? तो क्षैतिज अक्ष होती है। कैसी अक्ष होती है? क्षैतिज अक्ष होती है। और यहीं पे इन नंबरों को हम पुट अप किया जाता है। ठीक है, इस साइड में ये यहाँ पे 0 होता है, और 0 से इंफिनिटी तक के, 0 से आप अनंत तक के जाते हो इस साइड में पॉजिटिव में, और यहाँ पे जब 0 से इंफिनिटी तक के जाते हो, माइनस इंफिनिटी तक के जाते हो, तो निगेटिव, ये निगेटिव अक्ष एक्सिस कहलाती है, ये पॉजिटिव। ठीक है, इस साइड में जितने भी वैल्यू होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बढ़ते क्रम में होते हैं। और इस साइड जब आप जाते हो 0 से इस साइड जाते हो, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हो। यदि इस अक्ष, ये वर्टिकल अक्ष के फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप जाते हो, तो आपको इंफिनिटी तक के, मतलब 0 से अनंत तक के क्या होता है, फॉरवर्ड कंडीशन में जो भी रियल नंबर मिलते हैं। ठीक है, जब आप 0 से बैकवर्ड पोजीशन पे जाते हो, डायरेक्शन या बैकवर्ड पोजीशन या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हो, तो आपको माइनस अनंत तक के रियल नंबर के ही कुछ भाग दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो रियल नंबर को हम शो कहां करते हैं? तो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कहां करते हैं? तो एक्स अक्ष में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखते हैं इमेजिनरी नंबर। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर जो आपको कभी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ऐसा नंबर जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, मात्र उसे महसूस किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या होता है, करंट तो दिखाई नहीं देती, ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं कि करंट है। ठीक है, यदि कोई लैंप या कोई आपका जो फैन वगैरह चल रहा हो, टीवी चल रही हो, ठीक है, तो वहां पे करंट की वजह से चल रही है, लेकिन उसके अंदर जो करंट फ्लो होती है, ठीक है, वो आपको दिखाई नहीं देती। तो आप क्या करते हो? मात्र महसूस करते हो, एज्यूम करते हो, उसके प्रभाव से मतलब ये उसको पहचानते हो बस कि लैंप अगर जल रहा है, मतलब ये समझ आ जाता है कि आपको ये प्रभाव है, इफेक्ट होता है। कि अगर मान लो यहाँ पे कोई लाइट जल रही है, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि करंट फ्लो हो रही है, जबकि वो दिखाई दे नहीं रही है। उसी प्रकार क्या होता है, आपका जो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर मतलब आभासी नंबर, आभासी संख्या, कौन सी संख्या बोलेंगे हम? आभासी। ठीक है, इसको बोलेंगे आभासी संख्या। आभासी संख्या ऐसी संख्या होती है जो हमारे आंखों से कभी दिखाई नहीं देता, ठीक है, मात्र हम महसूस कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो उसे बोलते हैं आभासी नंबर। और आभासी नंबर को हमेशा, ठीक है, y अक्ष में, ठीक है, कहां पे? y अक्ष, ये है y एक्सिस, और y अक्ष में आभासी नंबर को
जो है इमेजिनरी, मतलब यहाँ पे आई लिख देता हूं, यहाँ पे आई का मतलब होता है यहाँ पे इमेजिनरी, यहाँ पे आर ये रियल नंबर की लाइन होती है, ये इमेज नंबर की लाइन होती है। इमेजिनरी नंबर की जो लाइन होती है वो वाई अक्ष में होती है, और रियल नंबर की लाइन जो होती है वो क्या होती है, आपके एक्स अक्ष में होती है। तो ये दो लाइन हमको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज तो समझ आ गया होगा कि आपने, मतलब ये कि आपके मन में जो भी सवाल आते रहे हो, ये सारी चीज मैं आपको बता दिया। ठीक है, आपको ये तो समझ आ गया कि रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर मैंने आपको बता दिया, ठीक है, दिखाई नहीं देगा, रियल नंबर दिखाई देगा। ठीक है, और तीसरा आप पूछेंगे कि तीसरा नंबर सर क्या है, ये तीसरा नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, संयुक्त, इसको हिंदी में बोलेंगे संयुक्त। कौन सा नंबर बोलेंगे हम, संयुक्त। कॉम्प्लेक्स नंबर को कुल मिला के संयुक्त नंबर होता है। तो कुल मिला के यदि आपको दो नंबर पता है, रियल नंबर भी पता है और इमेजिनरी नंबर पता है, तो इन दोनों को जब आप मिला दोगे, ठीक है, इन दोनों को जैसे ही आप मिला दोगे, जैसे कि मान लो ये रियल नंबर कुछ आया, इसकी वैल्यू आई, और ये जो है ये आपकी जो y अक्ष में जो है इमेजिनरी की नंबर की ये कुछ वैल्यू है, जैसे मान लो 5 है, 1 2 3 4 5, ऐसे इस टाइप से 5 है, और ये यहाँ पे 1 2 3 है। अब ये दोनों को मिला देंगे हम, ये दोनों लाइनों को मिला देंगे, और यहां से एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। कौन सा पॉइंट मिलेगा बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। यहां से जब ये खींचेंगे हम तो ये आगे बढ़ेगी, और ये यहां से ऐसा खींचेंगे तो ये यहाँ पे, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करती हो, ये लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, और उस दोनों लाइन को जहां से मिलाया जाता है, ठीक है, ये देखो ये जहां पे इंटरसेक्ट करी ना, तो जीरो से यहां पे जब हम मिला दिया जाता है, इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे रियल नंबर को, और इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे इसको, आई, या तो स्मॉल आई से ये डिनोट करते हैं, या तो जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, या तो स्मॉल आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या तो जे से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जब हम, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मतलब संयुक्त, इन दोनों का संयुक्त रूप ही क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। रियल नंबर और इमेजिनरी का जो दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है, ठीक है, वही कॉम्बिनेशन फॉर्म को ही कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे मिलता है, तो इस लाइन में कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। ये लाइन को, ये जो लाइन है, ये देखो इसके पैरेलल में ये लाइन जो खींचा हूं, इस लाइन को क्या बोलूंगा हम, रियल नंबर की लाइन कहलाएगी। इसके जो पैरेलल में जो लाइन खींचूंगा वो क्या होगी, तो ये क्या होगा, इमेजिनरी नंबर इसके पैरेलल में है, इसकी लेंथ जितनी है इसकी, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप का बन जाता है। और ये जो लाइन होती है, इन दोनों की परिणामी रिजल्टेंट, इन दोनों का संयोग लाइन, ठीक है, ये रियल नंबर की लाइन और ये इमेजिनरी नंबर की लाइन, ये दोनों को जोड़ने वाली तीसरी जो लाइन होती है वो जेड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे हम, जेड से डिनोट करेंगे। तो ये क्या होगा, कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। जब ये कर्ण हो गया, ठीक है, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार, तो कुल मिला के हमको जेड बराबर फार्मूला मिल जाएगा रूट, ठीक है, रूट आर स्क्वायर प्लस ये जो है आई स्क्वायर हो गया। आगे समझ, ठीक है। तो कुल मिला के जो है इस टाइप से आपको मिल जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस का थ्योरम लगा के हम ये जेड की गणना कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो है जेड की वैल्यू निकालना हो तो कुल मिला के इन दोनों का क्या है, एक संयुक्त रूप है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो संयुक्त रूप होता है वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो कुल मिला के हमको यहाँ पे हमारे ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल का चैप्टर है, यहाँ पे ये नंबरों का यूज नहीं करना है। कौन से नंबर का यूज नहीं करना है, ये नंबर जो होते हैं ये हाई लेवल की मैथ में यूज किया जाता है। ठीक है, कौन से नंबरों को, ये इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स जो नंबर होते हैं ये हाई लेवल की मैथ होती है। जैसे आप इंजीनियरिंग करते हैं,
ठीक है। हाई मतलब ये है कि इंजीनियरिंग करते हैं 11 12 के बाद मैथ लेके जब इंजीनियरिंग करते हैं तो ये इनका वहां पे सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे, जैसे मैंने आपको करंट से रिलेटेड बताया कि कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जहां पे वो एप्लीकेशंस हमको दिखाई नहीं देते, मात्र एज्यूम किया जाता है। वही ये वाले जो नंबर हैं, ये दो बेसिक जो नंबर होते हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम के ये दो भाग होते हैं। ये इन भागों का हम अभी जिक्र नहीं करेंगे, ज्यादा उपयोग नहीं है ये, ठीक है। मेन जो है, जो हमको दिखाई दे रहे हमारे आंखों के सामने, हम ज्यादा डिटेल में अध्ययन नहीं करेंगे, हमारे आंखों के सामने जो नंबर दिखाई देंगे उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे और उन्हीं के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो टर्म है, और टर्म दो लोगों से मिलकर बनेगा। कितने लोगों से मिलकर बनेगा? टर्म जो है दो लोग, एक होगा रियल नंबर होगा, एक होगा ये, दो नंबरों से मिलकर बनेगा, ठीक है। एक रियल नंबर का पार्ट होगा और एक होगा क्या, वेरिएबल का पार्ट होगा। तो रियल नंबर जो है वो कहां से आता है? तो मैंने आपको बताया कि नंबर सिस्टम से उठा के लाया मैंने रियल नंबर को। कहां से उठा के लाते हैं? नंबर सिस्टम से उठा के लाते हैं। और नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? देखो, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब तक कि हम इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तो हमको ये कैसे याद रहेगा। तो रियल नंबर को हमने उठा के कहां से लाया? तो वो नंबर सिस्टम से उठा के लाए। और नंबर सिस्टम का एक भाग होता है रियल नंबर, ठीक है। नंबर सिस्टम के मेन तीन भाग होते हैं, तो तीन भागों में से रियल नंबर जो हमको दिखाई देता है उसी को उठा के रखे हमने टर्म के अंदर रख दिए। कहां पे रख दिए? हमने टर्म के पास रख दिए। सीधा पकड़े और उठा के सीधा कहां रख दिए? टर्म के पास रख दिए। और टर्म फिर अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। पॉलिनोमियल में जो टर्म एक वर्ड का यूज करते हैं वो अपना काम करेगा फिर, ठीक है। तो हमको इसको उठा के वहां जाके रख देना है कुल मिला के। आ गया समझ? ये बाकी दो को, ये दो हमारे काम के नहीं थे, इसलिए हमने मतलब ये है कि इनको उठा के नहीं लाए, ठीक है। जो हमारे काम का था, टर्म में जो काम का था, जो वर्ड या जो यहाँ पे जो नंबर काम का था, उसको उठा के लाके हमने वहां पे रख दिए। आया समझ? अब नेक्स्ट देखते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो रियल नंबर आपको समझ आ गया होगा कि कहां से आया रियल नंबर, ठीक है, और वो कैसे जनरेट हुआ। अब रियल नंबर, जब वास्तविक नंबर की हम जब बात करते हैं, ठीक है, रियल नंबर की जब हम बात करते हैं तो उसके कुछ टाइप्स होते हैं। रियल नंबर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्योंकि हम टर्म के अंदर उठा के रख रहे हैं तो रियल नंबर के बारे में हमको पता होना चाहिए कि रियल नंबर एक्चुअल में होता क्या है। तो रियल नंबर जो होगा, देखो, रियल नंबर जो होगा वो वास्तविक नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? वास्तविक, जो हमारे आंखों के सामने दिखाई देता है। ये चीज तो हमको इतना क्लियर हो गया, ठीक है, कि ऐसा नंबर जो हमको दिखाई देगा, ठीक है, मात्र महसूस नहीं करना है, वो रियल में आपको दिखाई देगा, ठीक है। जैसे रियल बोलते हैं ना, वास्तविकता को दर्शाएगा, तो ऐसे नंबर को रियल नंबर बोला जाएगा। और रियल नंबर के भी बहुत सारे भाग हैं। रियल नंबर को कई ऐसे भागों में वर्गीकृत किया, क्लासिफाई किया गया। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये क्या होगा, रियल नंबर की जो लाइन है एक्स अक्ष में जब हम रियल नंबर को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वाई अक्ष में इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन दोनों को मिलाने वाली लाइन को क्या बताया था मैंने? कॉम्प्लेक्स नंबर बता दिया था। वो जो दो नंबर थे वो हमारे कोई काम के नहीं थे, इसलिए हमने उनका यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो नंबर हमारे काम का है उसी को उठा के लाके सीधा रख देना है, ठीक है, और उसी की क्या करना है? स्टडी करना है, डिटेल में स्टडी करना है। तो ये जो है रियल नंबर जो होगा, इसको बहुत सारे भाग में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको बहुत सारे भाग में, मतलब ये है कि ये जो रियल नंबर है बहुत सारे भागों से मिलकर बना होता है। सबसे ज्यादा जो भाग होते हैं वो रियल नंबर के भाग होते हैं, ठीक है। मतलब ये कि वास्तविक संख्या के जो भाग होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे। और वो कितने होंगे? तो वास्तविक जो संख्या के जो भाग होंगे वो कितने होंगे? तो एक होता है होल नंबर। सबसे जो पहला होता है वो क्या होगा? नेचुरल नंबर, ठीक है। सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा? इसके जो भाग में तो हम बताते हैं कि मैं नॉर्मल बता रहा हूं, बाकी ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं कि नॉर्मल कौन कौन से नंबर होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इसका यूटिलाइज कर रहे हैं तो उनके बारे में सारी चीज पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो एक होगा नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर होगा बेटा? नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। पहला जो होगा नेचुरल नंबर, दूसरा होता है होल नंबर, ठीक है। ये तो आपने बेसिक पढ़े होंगे कि होल नंबर क्या होता है, ठीक है। एक होगा क्या? होल नंबर,
ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, दूसरी होती है होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या कहलाती है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? पूर्ण संख्या। और ये पहली जो है ये प्राकृत संख्या होती है। तीसरा जो होता है आपका इंटीजर नंबर, ठीक है। तीसरा जो नंबर होता है क्या? इंटीजर नंबर, ठीक है, इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर क्या होता है? ठीक है, इसको बोलेंगे प्राकृत। इसको क्या बोलेंगे हम? प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या बोलेंगे बेटा? प्राकृत संख्या। इसको बोलेंगे क्या? पूर्ण संख्या। कौन सी बोलेंगे संख्या? इसको पूर्ण संख्या बोलेंगे, ठीक है। होल नंबर मतलब पूरा का पूरा होल नंबर, पूरा, ठीक है, पूर्ण नंबर बोला है। और इसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या बोलेंगे हम? पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूरा का पूरा अंक को ही पूर्णांक कहा जाता है और ये पूर्णांक नंबर कहलाता है। ये भी दो भागों में इसको डिवाइड करते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो ये दो भागों में डिवाइड होती है, ठीक है। कितने भागों में डिवाइड होती है? इसको जब हम क्लासिफाई करेंगे तो ये दो भागों में डिवाइड होगी। एक क्या होगी? निगेटिव पूर्णांक। कौन सी पूर्णांक होगी ये? निगेटिव पूर्णांक। और दूसरी होगी पॉजिटिव पूर्णांक। दूसरी क्या होगी? पॉजिटिव पूर्णांक, ठीक है। तो निगेटिव पूर्णांक मतलब ये कि पूर्णांक को भी दो भागों में डिवाइड कर दी है, तो ये इसके बारे में पता होना चाहिए, निगेटिव पूर्णांक और पॉजिटिव पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। और हम जब देखते हैं तो एक होता है भिन्न संख्या, इसको बोलते हैं क्या हम? एक होता है भिन्न, ठीक है। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। भिन्न भी संख्या बोला जाता है, भिन्न भी होता है, ठीक है। वो रियल नंबर के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको इंग्लिश से क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। कौन सा नंबर बोला जाता है बेटा? फ्रैक्शन नंबर। और फ्रैक्शन नंबर मतलब भिन्न संख्या। यदि आप किसी भी नंबरों को भिन्न के रूप में लिखा जाता है, किसी भी नंबर को पहचानने का तरीका क्या होता है? जैसे नेचुरल नंबर को पहचानने का तरीका होता है कि एक से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जो नेचुरल नंबर है वो कहां से स्टार्ट होगा? तो ये एक से स्टार्ट होगा और ये कहां तक के जाएगा? तो अनंत तक के होता चलता है। कहां तक के जाएगा? अनंत तक के। अनंत का मतलब क्या होता है? इंफिनिटी। और इंफिनिटी मतलब होता है आप तो गिने नहीं सकते। ऐसे नंबर जिसको आप गिन नहीं सकते उसे इंफिनिटी कहा जाता है। जब नॉन काउंटेबल होता है तो जीरो मतलब ये है कि ये कहां से स्टार्ट होता है? तो एक से स्टार्ट होता है और अनंत तक के जाता है। होल नंबर जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होगा, ये याद रखना। ये जो नंबर होता है वो जीरो से, ये एक से स्टार्ट होगा और अनंत तक के जाएगा। ये जीरो से स्टार्ट होगा और कहां जाएगा? अनंत तक के जाएगा। कहां से? जीरो से। 0 1 2 3 ऐसा स्टार्ट होके सीधा अनंत तक के जाएगा। ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर ऐसे नंबर होते हैं, इसमें क्या होता है? निगेटिव इंटीजर मतलब यह है कि माइनस वाले होते हैं, ठीक है। -1 -2 -3 मतलब ये है कि ये माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के चलता है। इंटीजर नंबर होता है वो कहां से चलता है? माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक के मूव करता है। कहां तक के मूव करता है? ये प्लस इंफिनिटी तक के मूव करता है। माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक के अगर कोई संख्या होती है, उनके बीच में कोई संख्या होती है तो वो इंटीजर नंबर कहलाता है, ठीक है। होल नंबर क्या होता है? तो 0 से स्टार्ट होगा और अनंत में खत्म होगा। कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा और अनंत में खत्म होगा। और जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होगा और अनंत में खत्म होगा। भिन्न संख्या या फ्रैक्शन नंबर क्या होता है? जो भिन्न संख्या वह संख्या, जैसे भिन्न में लिखते हैं हम 1/2, ये क्या है? फ्रैक्शन, ठीक है। भिन्न जो संख्या है वो क्या होगा? 1/2, ठीक है। मिश्र भिन्न, ये भी भिन्न के भी टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। साधारण भिन्न होता है, साधारण भिन्न मतलब 1/2, मिश्र भिन्न मतलब 1/2, ऐसा लिखते हैं कि नहीं? 1/2, 3/2/3, ये क्या होगा? फ्रैक्शन नंबर कहलाते हैं। तो इनको पहचानने का तरीका आपको पता है। एक होता है रेशनल नंबर होता है, एक क्या होता है? परिमेय संख्या, ठीक है। कौन सा नंबर होता है? एक रेशनल नंबर, ठीक है। ये सब रियल नंबर के भाग हैं। इतने सारे भागों को हम पता होना चाहिए क्योंकि वहां पे यूज किया गया है। और इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, मतलब ये कि ज्यादा जानकारी पता नहीं, ओवरव्यू पता होना चाहिए, ऊपर ऊपर पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे कौन कौन से, मतलब ये कि उनको नंबर पहचानने का तरीका क्या होता है।
रेशनल नंबर मतलब ये है कि p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। रेशनल नंबर को p बाई क्यू, और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू जीरो, q नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन q कभी जीरो नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, उसे रेशनल नंबर बोला जाएगा। अब रेशनल नंबर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है रिपीटिंग, मतलब रेशनल नंबर रिपीटिंग होगा, और एक होगा नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, एक रेशनल नंबर भी ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होगा रिपीटेड रेशनल नंबर। रिपीटेड मतलब ये है कि बार बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार रिपीट होते रहता है, ऐसा उसे क्या बोलेंगे हम, रेशनल मतलब ये है कि रिपीटेड रेशनल नंबर। ठीक है, और ये एक नॉन रिपीटेड होता है। नॉन रिपीटेड मतलब यह है कि कभी रिपीट नहीं होता, अपने आप को कभी रिपीट नहीं करता। ठीक है, पॉइंट के बाद जब हम ये एक पॉइंट के बाद, जैसे मान लो कोई एक नंबर होता है कि एक बटे 3 लिखेंगे। ठीक है, जब इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे और इसको जब काटेंगे तो क्या होगा, 0.333 ऐसा, ये अनंत तक के जाएगा ना, ये कभी कटेगा नहीं, पूर्ण रूप से कभी कटेगा नहीं। ठीक है, इस एक में 3 का कभी पूर्ण रूप से भाग नहीं जा रहा, मतलब ये है कि अनंत तक के चल रहा है, तो इसे बोलेंगे क्या, नॉन रिपीटेड। इसे बोलेंगे क्या, रिपीटेड। और नॉन रिपीटेड का मतलब होता है कि एक कंडीशन में आती है कि वो बार बार अपने आप को रिपीट करता है। ऐसा नंबर जो बार बार भाग देने पर अपने आप को क्या करता है, रिपीट नहीं करता, उसे नॉन रिपीटेड रेशनल नंबर कहा जाएगा। तो एक होता है नॉन रिपीटेड। अब ये रेशनल नंबर के बारे में आपको समझ आ गया कि p बाई क्यू के रूप में। एक रिपीटेड होता है रेशनल मतलब होता है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय। ठीक है, कौन सी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। और एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर मतलब होता है अपरिमेय संख्या, मतलब ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं होती है, ऐसी संख्या जो कभी परिमेय नहीं होती, उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या कहा जाएगा। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे पाई है, ठीक है, मतलब यह है कि इनको सिंबॉलिक तरीके से लिखा जाता है। पाई हो गया आपका। ठीक है, थीटा वगैरह होता है, कुछ ऐसे वैल्यू होते हैं। ठीक है, उनको जो होता है वो इरेशनल नंबर के अंतर्गत कैटेगरी में आता है। ठीक है, पाई √2 ऐसी वैल्यू, √3। ठीक है, ये क्या है, रूट में है या पाई के रूप में है, तो ऐसी वैल्यू को बोलेंगे क्या, इरेशनल नंबर कहा जाएगा। कौन सा नंबर बोला जाएगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इरेशनल नंबर को कौन सी संख्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अब हम देखते हैं कि और कौन कौन से नंबर होते हैं। तो एक होता है डेसिमल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये क्या, रियल नंबर के भाग होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, फ्रैक्शन नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और एक होता है डेसिमल। ठीक है, डेसिमल नंबर मतलब दशमलव संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या होगी, ये दशमलव संख्या होगी। तो इतने भागों में हम क्या होता है, इनको अलग अलग भाग में बांट के इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जब इन भागों को स्टडी करते हैं तो बस पहचानने का तरीका है कि रूट के रूप में या पाई के रूप में अगर कोई नंबर होता है तो इरेशनल नंबर p बटे q के रूप में लिखा जाएगा ये। ठीक है, और ये रिपीटेड, नॉन रिपीटेड, ये भी क्या होगा, रिपीटेड भी होगा और नॉन रिपीटेड होगा। इरेशनल नंबर रिपीटेड भी होगा और नॉन रिपीटेड, मतलब जो बार बार रिपीट होता है ऐसा भी नंबर होगा। ठीक है, और जो बार बार रिपीट नहीं होता ऐसा भी नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे भी डेसिमल नंबर आपको पता हो कि 0.1 में अगर मान लो 0.2, 0.3 दशमलव की संख्या के रूप में लिखोगे तो उसे बोलेंगे डेसिमल नंबर। तो ये सब क्या है, रियल नंबर के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं, ये सब रियल नंबर के भाग हैं। और रियल नंबर इतने भागों में क्लासिफाई कर दिया गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारी आपको पता